हे रानी, तुम्हारी चुंदरी कैसे फटी हुई है, तुम्हारा श्रृंगार कैसा बुकरा हुआ है। पवन रेखा कहने लगी, हे बहन, जब मैं तुमसे बिछड़ गई तो एक बंदर आया और उसने मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। भाई किसी के साथ में गलत हो जाए तो वो अपने मुंह से थोड़ी ना कहेगा। अब कोई पिट के आए दूसरे गांव में तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं पिट के आया हूँ, पीट के आया हूँ। भाई पवन रेखा ने कहा कि बहन एक बंदर आया, उसने मेरे गाल पे ऐसा तमाचा मारा कि मेरा सारा श्रृंगार बिखर गया और मेरी चुनरी को फाड़ गया। अब पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में लौट के आई। धीरे धीरे समय गुजरा। परीक्षित महाराज बच्चे 9 महीने के जन्म लेते, पर लेकिन राजा कंस का जब जन्म हुआ तो 10 महीने बाद हुआ। 10 महीने बाद पवन रेखा के गर्भ से राजा कंस का जन्म हुआ। और जब कंस का जन्म हुआ तो मानो इस पृथ्वी पर अधर्म का जन्म हो गया हो। घनघोर वर्षा होने लगी, बिजली तड़पने लगी है, आंधी आने लगी। जब महाप्रलय सी छाने लगी है कि जमुना मैया की पार भी कांपने लगी। महाराज कंस के पैदा होते ही इस पृथ्वी पर अधर्म होना प्रारंभ हो गया, अत्याचार होना प्रारंभ हो गया। कंस जब अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, गौशालाओं में आग लगवा दी, ऋषियों मुनियों की मालाएं तोड़वा दी, बच्चों को लिया और शीश काट करके जमुना जी में फेंक दिया। राजा उग्रसेन ने देखा तो उग्रसेन बहुत दुखी हुए। देखो राजा के लिए प्रजा पुत्र के समान होती है और पुत्रों का ख्याल रखना पिता का कर्तव्य होता है। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का ध्यान रखना। और कंस यहाँ पर अत्याचार कर रहा है। तो जब राजा उग्रसेन ने राजा कंस को समझाया तो राजा कंस ने उल्टा अपने पिता उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। अब तो और भी ज्यादा अत्याचार होने लगा। कभी ऋषियों मुनियों को पिटवाता है, कभी जेलों में डाल देता है, मालाएं तुड़वा देता है, भगवान का भजन नहीं करने देता, कभी अपनी प्रजा को मारता है, पीटता है, कभी फांसी पर निर्दोषों को चढ़वा देता है। धीरे धीरे समय गुजरा तो राजा कंस की एक बहन थी जो देवक की बेटी थी। देवकी, देवकी के पिता का नाम था देवक। अब परीक्षित महाराज, अब कुछ लोग पूछते हैं कि देवकी के माँ का क्या नाम है, तो पूरी भागवत महापुराण में कहीं भी देवकी की माँ का नाम का वर्णन नहीं है, कहीं भी नाम नहीं लिखा है। तो केवल देवक की बेटी देवकी। तो महाराज देवक की बेटी थी देवकी, जो राजा कंस की चचेरी बहन थी। और राजा कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। राजा कंस ने देखा कि हमारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है, अब हमें अपनी बहन देवकी का विवाह कर देना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, भगवान कन्हैया का गांव कौन सा था? अच्छा कितने लोगों को पता है? हाथ उठाना। भगवान कन्हैया का गांव जहाँ के वसुदेव रहने वाले थे, बटेश्वर के राजा थे वसुदेव। तो महाराज और जो राजा कंस ने बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के लिए पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हम अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं, आप बारात लेके आ जाओ। और जब वसुदेव जी बारात लेकर के आए तो राजा कंस ने बड़े धूमधाम से हर्ष उल्लास के साथ में अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया।
अब विवाह हुआ, बहुत सारा धन दिया राजा कंस ने, क्योंकि बहन से बड़ा प्यार करता था। और जैसे ही विदा करने लगा तो रोने लगा, गले मिल के रोने लगा राजा कंस, क्योंकि बहन से बड़ा प्रेम करता था, देवकी से बड़ा प्रेम करता था। और रो के बोला कि भैया की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले, भैया की लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार पाएंगे कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्रेम मिले, पाएंगे कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना राजा कंस रोने लगा। जैसे ही रो करके अपनी बहन देवकी को रथ में बिठाने के लिए तैयार हुआ, एकदम से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने हर्ष उल्लास के साथ में विवाह कर रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। राजा कंस ने देवकी के रथ को पलट दिया, केसों को पकड़ लिया, कहने लगा बहन मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, अगर मैंने तुझे जीवित छोड़ दिया तो तेरा 8वां बालक मुझे मार देगा। वसुदेव जी कहने लगे राजन, काल इसका 8वां बालक है, तुम्हारी बहन नहीं, अपनी बहन को क्यों मार रही हो? अरे तुम्हारी बहन के गर्भ से जो भी बच्चा पैदा होगा हम उसे तुम्हें दे देंगे, मार देना चाहे कुछ भी करना, पर लेकिन देवकी को मत मारो। महाराज राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को मथुरा की जेल में डाल दिया। अब धीरे धीरे समय बीता, मैया देवकी के गर्भ से प्रथम बच्चे का जन्म हुआ, पहले बच्चे का। वसुदेव जी ने उसे गोदी में उठाया और राजा कंस के पास लेकर के जब राजा कंस ने उस बच्चे को देखा तो राजा कंस का कठोर हृदय पिघल गया कि मेरा काल तो 8वां बालक है और ये तो मेरी बहन का पहला ही बच्चा है, मारूंगा नहीं, छोड़ दिया। अब देवताओं में हलचल मच गई कि अगर कंस इसी प्रकार वसुदेव और देवकी की संतान छोड़ता गया तो भगवान का अवतार नहीं हो पाएगा। तो देवर्षि नारद नारायण नारायण कहते पहुंचे। राजा कंस ने बड़े सुंदर से आसन पे नारद जी को बैठाया। अब नारद जी आग में घी डालने लगे। नारद जी बोले राजन एक बात बताओ, तुम्हारी बहन के कोई संतान हुई या नहीं हुई? राजा कंस कहने लगा हाँ एक पुत्र हुआ। तुमने उसे मार दिया या छोड़ दिया? राजा कंस कहने लगा मैं उसे क्यों मारूंगा, वो तो मेरी बहन का पहला ही बच्चा है, काल तो 8वां बालक है। देवर्षि नारद उल्टी पट्टी पढ़ाने लगे। एक कमल का पुष्प लिया और उल्टी गिनती गिनवाने लगे। इधर से गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 हो गए, अब इधर से गिनो। ऐसी पट्टी पढ़ाई कि प्रत्येक पंखुड़ी पर 8वां गर्भ नजर आने लगा। देवर्षि नारद तो चले गए और जैसे ही देवर्षि नारद ने जो बताया कि प्रत्येक पंखुड़ी पर 8वां गर्भ है, राजन मारे जाओगे। राजा कंस ने वसुदेव जी को आदेश दिया कि उस पुत्र को लेकर के आओ।
जब वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के आए तो राजा कंस ने उस पुत्र को मार दिया। इसी प्रकार राजा कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्र मार दिए। जब 7वें गर्भ की बारी आई तो योग माया ने गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रकट कर दिया। अब ये रोहिणी कौन थी? परीक्षित महाराज, आपको पता है ये रोहिणी कौन थी? और रोहिणी के गर्भ में ही क्यों प्रवेश किया गया 7वां गर्भ? क्योंकि वो वसुदेव की पहली पत्नी थी रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती थी। तो महाराज 7वां गर्भ योग माया के द्वारा गोकुल में रोहिणी के गर्भ में प्रकट कर दिया गया। अब 8वें गर्भ की बारी है। और जब 8वां गर्भ पूर्ण हुआ तो भगवान विष्णु स्वयं जेलों में आकर के दर्शन देते हैं कि मेरे प्रकट होते ही, मेरे अवतार लेते ही भगवान का कोई जन्म नहीं हुआ, जितने भी हुए अवतार हुए हैं। तो महाराज मेरे अवतार लेते ही हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाएंगी, पहरेदार सो जाएंगे, तुम मुझे बाबा नंद के यहाँ मैया यशोदा के पास में पहुंचा देना। प्रभु जब जाने लगे तो वसुदेव देव की हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु थोड़ी देर और रुक जाओ। क्यों? क्योंकि अभी हमने तुम्हारा दर्शन जी भर के नहीं किया। कि जरा देर ठहरो प्रभु, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो प्रभु, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा। हे प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हमने तुम्हारा दर्शन जो है जी भर के नहीं किया। भगवान विष्णु कहने लगे कि जब मैं मामा कंस से मिलने के लिए आऊंगा तब तुम मेरा दर्शन जी भर के कर लेना, अभी मेरे जाने का समय हो गया है। तो परीक्षित महाराज भादों का महीना है, तिथ 8वां के दिन कृष्ण पक्ष में रात्रि के 12 बजे, मौसम भी ऐसा ही था जैसा अभी है। नैनी नैनी बूंदें पड़ रही हैं और मैया देवकी के गर्भ से भगवान योगी राज बाल कृष्ण भगवान का अवतार होता है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले जय जय